दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक रोज नए इतिहास रच रहा है। आप देख ही सकते हो कि जो स्टॉक 30 रुपीज़ के आसपास था महीने भर पहले, वो 50 को क्रॉस कर चुका है। और बहुत समय के बाद रिलायंस पावर में ऐसी शानदार तेजी देखी है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक तो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा है कि अब तो यहाँ से भारी गिरावट होगी। लेकिन अगर आप इसके हाई प्राइस को देखें, यानी इसको 2008 के पहले अगर आप कंपेयर करके देखो, आपको पता चलेगा ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। क्योंकि अब तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है और अनिल अंबानी को लगातार नए टेंडर मिलने शुरू हो चुके हैं। तो ये तो एक शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में क्या स्टॉक अपनी पुरानी हाई को फिर से टच करेगा, जो आईपीओ के बाद 275 के आसपास थी? उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो कल देख सकते हो कि 51.10 पर क्लोजिंग थी बीएससी पर। 5% का अपर सर्किट लगा। आज गांधी जयंती की वजह से बाजार बंद है और देख सकते हो कि लगातार अपर सर्किट में दौड़ रहा है। 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि इसमें अपर सर्किट ही लग रहे हैं। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था वोडाफोन आइडिया के बाद। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो टॉप 5 वॉल्यूम टॉपर थे उसमें ये अकेला था जिसमें तेज़ी थी, बाकी सब में हमने गिरावट देखी। यानी बाजार में के सेंटीमेंट अभी सब थोड़े से कमज़ोर जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो दिवाली के पहले ही अनिल अंबानी ने एक ज़बरदस्त एक बड़ा अचीवमेंट कर लिया। 4000 करोड़ का जैकपॉट लगाए अनिल अंबानी को और इसके जो शेयर होल्डर है वो भी मालामाल हो चुके हैं। तो देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर कमाल किया है अनिल अंबानी की कंपनी। लगातार 10 दिन से अपर सर्किट में स्टॉक चल रहा है और देख सकते हो कि 10 दिन पहले जो उसकी प्राइस 36 रुपीज़ के आसपास थी वो 51 पर आ चुकी है। तो लगातार दौड़ रहा है और ये देख सकते हो कि 10 दिन में जो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का जो मार्केट कैप है उसमें 4000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अनिल अंबानी के लिए। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 10 दिन में 4000 करोड़ रुपए की उनकी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है और आप क्लियरली समझ सकते हो कि अनिल अंबानी ने जो सोचा था काफ़ी समय लगा, लेकिन अब वो सच हो रहा है सपना उनका। और वो फिर से बाजार में मजबूती से आगे बढ़ने को तैयार है और काफ़ी अच्छे फैसले लिए जा रहे। विश्वास फिर से लौट के आए। अब ये इस समय स्टॉक 52 वीक के हाई पर है। अभी फिलहाल स्टॉक को एएसएम लिस्ट में शिफ्ट किया हुआ है, यानी एडिशनल सर्विलांस मेजर पे रखा गया है। तो सेबी जब भी किसी स्टॉक के अंदर बहुत भारी मात्रा में वॉल्यूम देखती है या फिर बहुत तेज़ी से स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, अपर या लोअर सर्किट लगती है, तो उसको एक बार एएसएम लिस्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में ही रखा गया। अभी इसको लॉन्ग टर्म में नहीं डाला है, यानी बहुत जल्द इसमें से एएसएम लिस्ट से बाहर भी आ सकता है और अभी भी स्टेज 1 के अंदर ही है। ये सबसे बड़ी बात है, यानी अभी भी भरोसा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसको स्टेज 2 स्टेज 3 में शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर लॉन्ग टर्म में डाला गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल स्टेज 1 में शॉर्ट टर्म में है। आ सकता है कि जल्दी बाहर भी निकले, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो 13 जून 2024 को शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट स्टेज 1 में इसको रखा गया था और 24 जून को इसको निकाल दिया गया, यानी 10 दिन में ही ये बाहर आ गया था। तो हो सकता है कि ऐसा ही इस बार भी हो, तो इससे कोई चिंता की बात नहीं। कल का दिन बहुत बड़ा रहने वाला है अनिल अंबानी के लिए। 3 अक्टूबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और इसमें कंपनी फंड रेजिंग पे बड़ा प्लान लेके जा रही है। कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है क्योंकि कंपनी को अब बिजनेस को आगे बढ़ाना है। कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त तो कर लिया है, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट करने जा रही है। बैटरी स्टोरेज का प्रोजेक्ट भी कंपनी ने अब टेंडर के माध्यम से जीत लिया है। तो कंपनी अब फंड रेजिंग करेगी। अब इसके लिए डोमेस्टिक मार्केट से या फिर ग्लोबल मार्केट से फंड उठाया जा सकता है। इक्विटी शेयर जारी किए जा सकते हैं या फिर इक्विटी लिंक सिक्योरिटी जारी की जा सकती है। वारंट्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर भी जारी किए जा सकते हैं या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी क्यूआईपी लाया जा सकता है या राइट इशू भी लाया जा सकता है या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेजिंग की जा सकती है। यानी बहुत सारे रास्ते। अब देखना होगा कि कल कौन सा रास्ता अपनाया जाता है। अगर राइट इशू आएगा तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको भी मौका मिलेगा। आप भी अगर शेयर होल्डर है तो आप भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर क्यूआईपी आएगा तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो बड़े जो इन्वेस्टर है उनके माध्यम से फंड रेज किया जाएगा। तो ये कल पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन कुल मिला के अनिल अंबानी के दिन पलट चुके हैं और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है, आज से नहीं 2-3 सालों से, कि अनिल अंबानी कोशिश करे उसका नतीजा आने वाले समय पॉजिटिव देखने को मिला और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आखिर फाइनली स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। यहाँ पे सिर्फ रिलायंस पावर की बात नहीं, रिलायंस इंफ्रा भी उसी तेज़ी से दौड़ रहा है। और क्यों ना हो, ये रिलायंस इंफ्रा की ही सब्सिडीज कंपनी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
और रिलायंस इंफ्रा के लिए भी जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, जिसकी वजह से दोनों कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और ये बात तो आज नहीं, पिछले कई सालों से मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले समय रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ही आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी कंपनी एक एक करके बंद हो जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियो देख रहे होंगे 3-4 सालों से, तो आपको पता होगा ये बात मैंने आज नहीं पहले भी बोली थी कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर आगे भी तेज़ी से बढ़ते रहेंगे। बाकी कंपनियों का भविष्य उज्ज्वल नहीं दिख रहा है। ऐसे में आप अपना निवेश यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो और बिल्कुल वही हो रहा है। तो तेजी बन रही है क्योंकि विदर्भ इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो गारंटर के रूप में अपनी जिम्मेदारी है उसका सारा निपटारा कर दिया है। और कंपनी ने हाल में ही जो जानकारी दी है कि 3,900 करोड़ रुपए की राशि का निपटारा पूरा कर दिया है। बड़ी रकम थी जिसका सेटलमेंट कर दिया गया है। और सबसे जो बड़ी बात है कि वर्दे पार्टनर ने उनका जो सहयोग किया था, वर्दे पार्टनर का जो कर्ज था 2022 में उन्होंने इक्विटी के बदले लिया था, वो भी उसको लौटा दिया गया। यानी आप देख सकते हो कि ये सारे निपटारे हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे। और सबसे बड़ी बात है कि लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुका है। और अब देख सकते हो कि एक नया उत्साह जगह बाजार में, क्योंकि कंपनी को ये एक बिल्कुल नए सेक्टर में एंट्री हो चुकी है। बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी अब कंपनी करने लगी है, तो फ्यूचर ब्राइट है। और इसी वजह से रिलायंस पावर आने वाले इसमें बेहतर कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। पूरा न करें तो कम से कम आधा करें, क्योंकि जितनी तेज़ी से अपर सर्किट लगते हैं उसमें फिर लोअर सर्किट की संभावना भी बन जाती है। और ये बात मैंने आपको बार बार बोली है। फिर अगर आप नई एंट्री करना चाहते हो तो थोड़ा डीप में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अभी फिलहाल इस लेवल पर खरीदारी करने से आपको थोड़ा बचना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्ज है उसको भी भारी भरकम कम कर लिया है। 3,831 करोड़ रुपए का जो कर्ज था घट के 475 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया। कंपनी ने एडोलाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन के साथ में 235 करोड़ रुपए का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड मामला भी सुलझा लिया है। कंपनी ने LIC और ICICI बैंक के कर्ज को भी चुकता कर दिया है। तो कंपनी देख सकते हो कि रिलायंस इंफ्रा का कर्ज भी बहुत तेज़ी से कम करे, और लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में वो कंपनी भी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी। रिलायंस पावर ऑलरेडी कर्ज मुक्त का दर्जा उनको मिल चुका है। अब रिलायंस इंफ्रा की बारी है। तो कुल मिला के अनिल अंबानी के दिन पलट चुके। और आप देख सकते हो कि इस कंपनी ने लोगों को लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। अब इसकी पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको समझ में आएगा। पिछले 10 सालों में रिलायंस पावर में जिसने निवेश किया जरूर उसको 3% का नुकसान हो रहा है। इस दौरान BSE मिड कैप में 17% की तेजी बनी है, पावर इंडेक्स में 15% की तेजी बनी है। तो लूजर रिलायंस पावर जरूर है, लेकिन पिछले 5 सालों में इसने 87% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE मिड कैप में 28% की तेजी बनी है और BSE पावर इंडेक्स में 34% की तेजी बनी। तो यहाँ पे विनर रिलायंस पावर है और लूजर आपको BSE मिड कैप दिखाई देगा। 3 ईयर के हिसाब से रिलायंस पावर का जो रिटर्न है वो 55% पॉजिटिव है, जबकि इस दौरान BSE मिड कैप में 25% की तेजी बनी है और पावर इंडेक्स में 39% की तेजी है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी रिलायंस पावर आपको विनर दिखाई देगा और लूजर आपको BSE मिड कैप ही दिखाई देगा। पिछले 1 साल की बात कर ले तो 165% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान मिड कैप में देखें तो 53% की तेजी बनी है और पावर इंडेक्स में 85% की तेजी है। तो पिछले 1 साल के हिसाब से भी रिलायंस पावर सबसे शानदार रिटर्न देने में कामयाब रहा है, जबकि लूजर यहाँ पे आपको BSE मिड कैप दिखाई देगा। पिछले 3 महीनों की बात करें तो रिलायंस पावर ने 76% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE मिड कैप में 7% की तेजी बनी है, पावर इंडेक्स में 8% की तेजी है। तो पिछले 3 महीनों में भी विनर आपको रिलायंस पावर ही दिखाई देगा, जबकि आपको लूजर यहाँ पे BSE मिड कैप दिखाई देगा। पिछले 1 महीने की बात कर ले तो रिलायंस पावर ने 67% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान BSE मिड कैप में मात्र 0.85% की हल्की सी तेजी बनी है और पावर इंडेक्स में 5% के आसपास की तेजी है। तो यहाँ पर भी विनर रिलायंस पावर है और आपको लूजर है वो बिल्कुल यहाँ पे BSE मिड कैप ही दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से रिलायंस पावर का जो रिटर्न है वो लगभग 120% पॉजिटिव है, बहुत ही बेहतर, जबकि इस दौरान BSE मिड कैप में 35% के आसपास की तेजी बनी है और पावर इंडेक्स में 48% की तेजी बनी है। तो क्लियरली ईयर टू डेट के हिसाब से रिलायंस पावर ने सारे के सारे कीर्तिमान स्थापित किए, ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। मिड कैप लूजर बना रहा है और पावर इंडेक्स है वो काफ़ी बेहतर कर चुका है, लेकिन रिलायंस पावर का रिटर्न सबसे शानदार है। ऐसे में एक बहुत अच्छा मौका है, इस अच्छी सी कंपनी में दाव लगाए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।